यही सवाल आपसे है कि रऊफ हसन साहब तो नहीं बता रहे कि हम किससे राब्ते में हैं, कौम के नर्व से खेलना ज़रूरी होता है फिर। देखिए, पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि कोई राब्ता है या नहीं है। ये तो मुझे इतना जरूर मालूम था, वो तो मीडिया में भी आ गया था कि बैरिस्टर गौहर साहब की थी और वहाँ गुफ्तगू यकीनी तौर पे काफी मामलात पे हुई होगी। लेकिन उसके बाद अगर कोई मुलाकात हुई है या कोई मुज़ाकरात का कोई डायलॉग शुरू हुआ है किसी जगह पे, तो इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं हंसा इसलिए था कि परेशानी जो है वो कौम को नहीं हो रही सारी, अगर हवा ही कह लें आप फिलहाल, इस हवा से परेशानी बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान को हो रही है, जो घबरा जाते हैं एकदम। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उस एंगल से अगर देखा जाए तो रऊफ साहब की बात शायद परेशान करने के लिए ही कही गई होगी, क्योंकि यकीनी तौर पे ये नजर आता है कि हुकूमत के जो लीडरान हैं वो परेशान तो होते हैं। अच्छा, मैं भी आपकी बात सुन के हंस रहा था, लेकिन रऊफ हसन साहब देखें ना, पॉलिसी थिंक टैंक हैं, वो ऐसे थोड़ी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस चीज़ को इतना सीरियसली रीड नहीं करना चाहिए, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आपको याद है खान साहब ने उस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया था, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। हुकूमत तो कह रही है कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, फिर आपको इनकी क्यों परेशानी नज़र आ रही है? जी देखिए, जिस दिन ये हुआ था, जी बात आई थी बाहर के बैरिस्टर गौहर साहब मिले हैं, किसी को तो उस दिन देखने वाला हाल था। और बहुत सारे हुकूमत के और जो उनके इत्तेहादी जो लीडरान हैं, उन्होंने मुझे खुद आके बड़ा सीरियसली पूछा कि ये क्या मतलब है इसका, इस मीटिंग हुई है, इससे क्या नतीजा होगा। तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी आपके प्रोग्राम में जब ये आपने रेज किया इशू। जी ये परेशानी, कभी कभी हम तो परेशान होते ही हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म होता है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन एक ये हमारे पास अच्छा टूल है हुकूमत को परेशान करने का।